आज का हमारा विषय है 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए। जिन्होंने 12वीं की एग्जाम पास करी है उन्हें अब क्या करना चाहिए। 12वीं के एग्जाम को पास करने के बाद सभी बच्चों के अपने अपने लक्ष्य हैं जो उन्होंने निर्धारित करके रखे होंगे अपनी रुचि के आधार पर, और उनके अभिभावक उन्हें आगे कितने वर्षों तक समय देने में सक्षम हैं उसके आधार पर। आज का जो मेरा मुख्य बिंदु है वो ये है कि 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद छात्र छात्राओं को इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में भी सोचना चाहिए कि वो इस राष्ट्र के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें अपने नामांकन, अपने एडमिशन को लेकर थोड़ा सा जागृत हों। ऐसा जरूरी नहीं कि हम अपनी पढ़ाई को राज्य स्तरीय जो यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज, वही करें। आप इस देश के नागरिक हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी तो है, आप वहां की सोचो। अब स्वाभाविक है कि आपके मन में प्रश्न होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए हर वर्ष जो है ना एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। वैसे तो भारतवर्ष में तकरीबन 50 यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त की हुई है। उसमें से 18 केंद्रीय विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम लेती है। कुछ के एग्जाम के समय अलग हैं और अधिकांश के परीक्षाओं के समय एक ही समय है। आप उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस फॉर्म को भरिए, बहुत ज्यादा फी भी नहीं है। मेरे हिसाब से अगर मैं कहूं तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए तकरीबन 800 रुपये फी है एंट्रेंस एग्जाम की फी, और SC ST के लिए 350 रुपये। मार्च के महीने में एंट्रेंस का फॉर्म फिलअप होना था, लेकिन देश में लॉकडाउन की परिस्थितियां आ गई, एंट्रेंस के फॉर्म नहीं भरे जा सके। तो अवसर अभी भी है आपके पास। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं ना बच्चे, उनकी पढ़ाई बहुत ही अलग है। सारी यूनिवर्सिटी की बारी बारी से तो मैं बातें नहीं करूंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैं इंडिया के जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं ना उनके लिंक भी भेजूंगा। आप उस लिंक में जाकर जान सकते हैं कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन कौन है, उनके एंट्रेंस एग्जाम कब कब होते हैं और कहां पर किन किन विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था है। मैं बात करता हूं हिंदुस्तान के पहले नंबर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं कि सर ये यूनिवर्सिटी तो एकदम बेकार है, यहाँ के हालात अच्छे नहीं है, यहाँ तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती है। देखो भाई, कोई यूनिवर्सिटी बेकार नहीं होती। अगर यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे इस तरह के क्रियाकलाप में व्यस्त रहते हैं तो पूरी यूनिवर्सिटी के ऊपर हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। गौर से अगर देखा जाए तो JNU यूनिवर्सिटी ने
भारत में बने हुए अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से अधिकांश प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जेएनयू यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं। ऐसे ही इस यूनिवर्सिटी को देश की सबसे पहले नंबर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। हमारे देश के राष्ट्रपति प्रतिवर्ष इस यूनिवर्सिटी को देश के उत्कृष्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड देते हैं। अब +2 के बाद आप जेएनयू यूनिवर्सिटी में कैसे जा सकते हैं? मेरे हिसाब से अक्टूबर महीने में, सितंबर या अक्टूबर महीने में एंट्रेंस का फॉर्म फिलअप होता है, एग्जाम वगैरह होता है, फिर 3-4 महीने में उसके रिजल्ट आ जाते हैं। 12वीं पास बच्चे जेएनयू यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम में या तो आर्ट्स के बच्चे अपीयर हो सकते हैं या फिर साइंस के बच्चे, आर्ट्स के बच्चे या फिर साइंस के बच्चे। कॉमर्स के बच्चों के लिए यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। कॉमर्स की अग्रिम स्तर की पढ़ाई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नहीं होती। जो आर्ट्स के बच्चे रहते हैं उनके लिए भी एक कंडीशन है कि आर्ट्स के बच्चे ग्रेजुएशन में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वही जा सकते हैं जिन्हें किसी न किसी लैंग्वेज में, किसी न किसी भाषा में ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी होती है। और साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है यहाँ पर बीटेक की पढ़ाई है, लेकिन यहाँ की बीटेक है ना वो 5 सालों की है। मतलब बीटेक और एमटेक दोनों की डिग्री इन 5 सालों में हो जाती है साइंस के बच्चों के लिए। और ये जो बीटेक की डिग्री होगी ना वो 2 ही क्षेत्र में होगी, कंप्यूटर साइंस में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। कंप्यूटर साइंस में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। बीटेक की डिग्री इस यूनिवर्सिटी से लेने के लिए जेईई का जो एग्जाम होता है उसके एग्जाम में जो आपकी रैंकिंग है ना उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि किनका नामांकन होगा, किनका नामांकन नहीं होगा, उसी एग्जाम के आधार पर। उसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम जेएनयू कंडक्ट नहीं करती। इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ने जाते हैं ना तो किताबी पढ़ाई नहीं होती। जो भी पढ़ाई होती है वो रिसेंट जो रिसर्च होते रहते हैं, देश दुनिया में जिस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं, हालात के हिसाब से जो प्रायोगिक पढ़ाई होती है ना उस पढ़ाई पर जिक्र होती है। इसलिए यहाँ के बच्चे अव्वल दर्जे के बच्चे होते हैं। मेरा बहुत शौक है खास तौर से बिहार राज्य के जो बच्चे हैं ना वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हों और वहां पर नामांकन की सोचें। बहुत अच्छा रहता है। आपके अंदर एबिलिटी है, आप उतने सक्षम हो कि आप उस तरह की यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो, आपका वहां नामांकन हो सकता है और फिर उसके बाद आप इस देश के अव्वल दर्जे के छात्रों में गिनती किए जाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं इसको लेकर के मैं पुनः वीडियो के साथ आऊंगा। धन्यवाद।